English with A.R. Malik. Subscribe now and hit the bell icon. अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल पर हैं और इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लेट्स स्टार्ट टुगेदर बिकॉज़ एक्सीलेंट इंग्लिश सेंटर ने एक स्पोकन का सीरीज़ शुरू किया है। वे बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इंग्लिश स्पीकिंग के मटेरियल्स प्रोवाइड करवाएँगे, विल हेल्प यू एनहांस योर स्पोकन स्किल। साथ ही साथ यहाँ पर रीडिंग की क्लासेस भी करवाई जाएँगी, ताकि आपकी रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग हो सके और आपके पास वोकैब्युलरी अच्छे से जमा हो सके। आज की हमारी जो फर्स्ट क्लास है, ये हम वर्ब टू बी पढ़ने वाले हैं और हम उसमें पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल। आज हम कवर करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। वर्ब टू बी क्या चीज़ है, तो भी ज़्यादा डिटेल में हम ना जाएं, बस ये समझ लें कि इज एम आर। आज हम इसी चीज़ को कवर करने वाले हैं और इसे हम वर्ब टू बी के नाम से जानते हैं, बस इतना समझ लें। वर्ब टू बी वो क्या है, इज एम आर। इनमें से हर एक का क्या मतलब होता है वो भी समझते चल। इज यानी है, एम यानी हूँ, आर यानी है। इज़ है, एम हूँ, आर। एम का यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ आई के साथ होता है। आई यानी कि मैं जब अपने लिए हम बात करते हैं, आई के साथ में हम एम यूज़ करते हैं। यम नहीं कहेंगे, हम इसको एम कहेंगे। आई एम अ स्टूडेंट, और अगर आप उसको मिलाकर पढ़ेंगे तो आई एम। यम बिल्कुल नहीं बोलना। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। कोशिश करें आप स्टूडेंट ना बोलें, बल्कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। रिपीट आफ्टर मी प्लीज़। आई एम बिज़ी, मैं मसरूफ़ हूँ। आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने इसको हैप्पी नहीं कहा, लेकिन अक्सर लोग हम हैप्पी ही बोलते हैं। इंग्लिश में 2 लेटर्स एक साथ में लिखे तो जाते हैं, बट उनको पढ़ा नहीं जाता एक साथ में। तो ये ख़्याल आप रखेंगे कि इसको हम हैप्पी नहीं कहेंगे, बल्कि हैप्पी। ऐसे ही एप्पल नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे एपल। तो हमने इस पेज में ये देखा कि आई का यूज़ हम एम के साथ में करते हैं, या ये कह लें कि एम का यूज़ हम आई के साथ में करते हैं। एम यानी हूँ। नेक्स्ट आ रहा है इज़। इज़ का यूज़ करते हैं ही, शी, इट या किसी भी नेम के साथ। ही यानी वो एक मुज़क्कर या वो एक वचन पुरुषवाचक। शी वो एक मोनस या एक वचन स्त्रीवाचक। इट ये गैर जानदार चीज़ों यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज़ होता है। नेम यानी कोई भी नाम हो सकता है। इन लोगों के बारे में अगर कहना होगा कुछ, तो हम उसके साथ में इज़ का यूज़ करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, ही इज़ अ टीचर। ही द टीचर। इसको हम क्या ना कहें, इज़ ये टीचर ना कहें। ही इज़ ये टीचर नहीं, बल्कि ही इज़ अ टीचर। इज़ अ, इज़ अ, ही इज़ अ टीचर, वो एक टीचर है। शी इज़ टायर्ड, शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई है। शी इज़ टायर्ड, वो थकी हुई है। इज़ ईज़ी, या आसान है। इज़ हैप्पी, वो खुश है। इज़ रेडी, शी इज़ रेडी, शी इज़ रेडी, वो तैयार है। आपसे एक क्वेश्चन है मेरा, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स। फर्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि इज़ के बाद में ए आ रहा है, बट नीचे के 4th सेंटेंसेस में कहीं पर भी हम इज़ के बाद ए नहीं देख रहे हैं। इसका क्या रीज़न है? व्हाट इज़ द रीज़न? आपको इसका आंसर ज़रूर करना है। मैं आपके हर आंसर को आई विल डेफिनिटली रीड। नेक्स्ट है हमारा आर। आर का यूज़ करते हैं हम यू, वी और दे के साथ। यू, वी और दे के साथ में करते हैं हम। यू, वी, दे। आर यानी हैं, आर हैं। यू यानी आप, तुम, आप सब लोग, एक ही वर्ड है।
वो चाहे सिंगुलर हो या कि प्लूरल हो, एक के बारे में बात हो रही हो या एक से ज़्यादा के बारे में बात हो रही हो, सबको हम यू ही कहते हैं। वी यानी हम लोग, दे यानी वो सब लोग, कोई गायब हो के बारे में बात हो रही हो, वो भी प्लूरल हो, जमा हो। यू आर लेट, यू आर लेट, आपको देर हो गई है। वी आर रेडी, वी आर रेडी, हम तैयार हैं। वी आर रेडी, तैयार हैं। दे आर हियर, दे आर हियर, वो यहाँ हैं। दे आर हियर। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी, आप खुश हैं। वी आर बिज़ी, वी आर बिज़ी, हम व्यस्त हैं या हम बिज़ी हैं, मसरूफ़। तो इस तरह से हमने पीछे कवर किया एम, इज़ और आर का यूज़। याद रखने वाली बात यही है कि आई के साथ में हमेशा एम का यूज़ करते हैं। आई एम, मैं हूँ। ही, शी, इट, इनके साथ में इज़ का यूज़ होगा। ही इज़ वो है, शी इज़ वो है, इट इज़ ये है। यू, वी, दे इनके साथ में आर का यूज़ करेंगे। यू आर आप हैं, वी आर हम हैं, दे आर वो सब हैं। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, खाली जगह है वो आपको प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इंग्लिश बोलना आज से ही शुरू कर सकें। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे दिए गए हैं आपकी सहूलत के लिए कि आप उनको फिल इन द ब्लैंक्स करते हुए पूरा सेंटेंस बनाएँ। कुछ सेंटेंसेस आप कमेंट बॉक्स में भी लिखकर ज़रूर भेजें और कहीं कुछ पूछना हो तो आप डेफिनिटली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल हेल्प। आई एम रेडी, या जो भी आप कहना चाहें, आई के साथ में जो भी वर्ड आप यूज़ करना चाहें, का ट्रांसलेशन करते हुए आप बोल सकते हैं। आई एम, ही इज़, शी इज़, वी आर, दे आर। आप अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी इंग्लिश को और बेटर कर सकें। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, वो वर्ब टू बी की नेगेटिव सेंटेंसेस को लेकर हम बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट